ऑडियो में जो प्रॉब्लम्स आते उसको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ, इसकी वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं अपन, तुम लोग के लिए भी और बाकी पुराने जो स्टूडेंट्स गए हुए हैं, कभी उनको कुछ तकलीफ आती है तो उन लोग के लिए जो है ये वीडियो अपलोड करो। तो ये वीडियो अभी जो बनने जा रही है ये ऑडियो प्रॉब्लम पार्ट 2 पे, ठीक है। तो पार्ट 2 में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले पार्ट 1 में मैं ये बताया था कि इसमें जो रिंगर प्रॉब्लम है, ठीक है, रिंगर प्रॉब्लम जो है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब रिंगर की हद तक सिर्फ रिंगर चेंज करने से जो प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैं बताया था, ठीक है। अब उसके आगे भी तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा ना, उसके आगे भी प्रॉब्लम आएगा। अगर रिंगर चेंज करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो रिंगर का अगर प्रॉब्लम आता है, आप लोग रिंगर जो है नया डाल दिए, ठीक है, उसके बाद में भी रिंगर की आवाज़, रिंगर का साउंड नहीं आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना है। तो ये मैं ये वीडियो के ज़रिए और आप लोग को पूरा डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं, पूरी फुल डिटेल में। अच्छा, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो ऑडियो से प्रॉब्लम अभी है, मगर मैं आप लोग को पूरा कनेक्शन निकाल के बताऊंगा, पूरा कनेक्शन निकाल के मैं ये डायग्राम बना के बताऊँ। तुम लोग को मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जब तुम लोग ट्रेसिंग, मोबाइल ट्रेसिंग कनेक्टिविटी करते हो तो मेरे को डायग्राम बना के चाहिए, मेरे को डायग्राम बना के चाहिए। 1 से 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा बना लो आप, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तुम लोग को ट्रिक्स जो है वो समझने लगेंगे, उससे ताल्लुक हो जाएगा, तो तुम लोग को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं देखो, ये जो है ये क्या है, चार्जिंग बोर्ड है, ठीक है। ये चार्जिंग बोर्ड के ऊपर रिंगर के 2 कनेक्शन है, मतलब रिंगर जहाँ पे जाके लगता है तो रिंगर में 2 कनेक्शन होता है, दोनों कनेक्शन यहाँ पे जाके टच होता है, उसके बाद रिंगर की आवाज़ आती है। अब इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि रिंगर नया डालने के बाद में भी, रिंगर नया लगाने के बाद में भी आप लोग को अगर साउंड नहीं आ रहा है तो फिर रिंगर की एक स्टेप, पहली स्टेप ख़त्म हो गई, अब तुमको दूसरी स्टेप से देखना है। अब दूसरी स्टेप क्या होगी, ये चार्जिंग बोर्ड में ये दोनों कनेक्शन को चेक करना है। ये जो दोनों कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्शन को चेक करना है। तो मैं इसी तरीके से डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। देखो, पहला डायग्राम मैं क्या बनाया हूँ, इसको मैं ऐसे रखा हूँ। ये चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पे दोनों टिप्स है, ठीक है, दोनों टिप्स है यहाँ पे। अब ये दोनों टिप्स क्लियर है या नहीं है, मैं ये चेक करूँगा। ये मैं इसके ऊपर रखा, इसको चेक किया, ये देखो, इसको चेक किया, कोई कनेक्शन आ रहा है क्या, इसमें चेक किया, कोई कनेक्शन आ रहा है क्या। अब इसको मैं पलटी करूँगा, इसमें देखो कोई कनेक्शन आ रहा है क्या, इसमें कोई कनेक्शन आ रहा है क्या। अभी तुम लोग को कनेक्शन क्यों बताएगा वो, हाँ। मोबाइल को चालू रखने के लिए, मोबाइल को एक स्टार्टिंग देने के लिए पावर लगेगी कि नहीं लगेगी, फिर मैं ये अलग से निकाल के चेक कर रहा हूँ। तो इसमें अभी कनेक्शन कहाँ से बताएगा, ये कनेक्शन कहाँ से आएगा, ये जो सेंटर फ्लेक्स है इससे कनेक्शन जो है नीचे आएगा, ठीक है। अब ये मैं इसमें अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब अटैच करने के बाद में मैं चेक करता हूँ। देखो, मैं इसमें से कोई भी कनेक्शन अभी नहीं चेक करूँगा, मैं डायरेक्टली इसमें से चेक करूँगा, ठीक है। क्यों, ये ऊपर से लेके नीचे तक कनेक्ट है, तो अगर सेंटर में या बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से जब चेक करूँगा तो वो नहीं बताएगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है ना। तो ये मैं रेड प्रो इसके ऊपर रखा, अभी ये चेक करता हूँ। देखो कनेक्शन आया, कनेक्टिविटी आई, ये देखो कनेक्टिविटी आई। अब इसी को मैं दोनों लगा के देख लेता हूँ, कनेक्टिविटी आई, तो ये सही है या नहीं है, ये सही है, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्शन अगर सही है तो मैं तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा कनेक्शन
यहाँ तक ये स्टेप तक कैसे आता है, हाँ यहाँ तक कैसे आता है। अब इसको तुम चाहे तो निकाल भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब पावर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कनेक्शन यहाँ तक आया है, मगर यहाँ से इधर चेक नहीं करना है। अब अपने को यहाँ से कनेक्शन जो है यहाँ तक जाना चाहिए, वो देखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो एक कनेक्शन के ऊपर रखूँगा और इसके आगे कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है वो चेक करूँगा। देखो पहले ये बनाया हूँ मैं, ये बनाया हूँ डायग्राम, ये दोनों कनेक्शन है। अब ये दोनों कनेक्शन 1 बाय 1 करके मैं चेक करूँगा कि कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे रखा मैं, इसको मैं अब मैं ये सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रखूँगा मैं और इसको चेक करूँगा कि ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहे हैं। ये देखो, ये कनेक्शन आया, अच्छी से देखो किसके ऊपर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का माउस पैड लगा हुआ है ना, उसके अंदर जा रहे, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या है कि ये जो है, ये जो माउस पैड बना हुआ है, इसमें ये अंदर साइड और ये दोनों तरफ से अंदर साइड से कनेक्शन आ रहे है ना, दोनों तरफ से, बाहर से नहीं आ रहे, अंदर से आ रहे। ये चीज़ का ध्यान रखो। देखो मैं वापस से चेक करके बता रहा हूँ, आया। अब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जब कनेक्शन आएगा तो बीप की आवाज़ आएगी कि कनेक्टिविटी आएगी, बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। दूसरा मैं ये चेक कर रहा हूँ, ये आई बीप की आवाज़, ये दोनों अंदर साइड गया। अब इससे आगे कहाँ जाएगा, देखो ये डायग्राम बनाया हूँ, ये कनेक्शन यहाँ अंदर आया, ये कनेक्शन यहाँ अंदर आया। थर्ड स्टेप देखो, मैं इससे पहले क्या चेक किया था, ये दोनों कनेक्शन चेक किया, उसके बाद में ये दोनों कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है आगे वो चेक किया। दोनों ये माउस पैड में अंदर कनेक्टिविटी दोनों की, डायरेक्ट बजर की आवाज़ आई, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन उसको मिला, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं आता हूँ। अब थर्ड स्टेप में ये समझ लो कि मेरे को उसके आगे चेक करना है कनेक्शन कहाँ जा रहा है। देखो उसके आगे मैं कनेक्शन चेक करता हूँ, यहाँ पे आया, ये ब्लैक कलर के कंपोनेंट में आया, हाँ ब्लैक में आया। अब दूसरा कहाँ होना चाहिए, तुम्हारा एक दिमाग, तुम्हारी एक सोच बनना चाहिए कि अभी मैं अगर ये कनेक्शन यहाँ पे चेक किया हूँ तो दूसरा उसके बाजू में होना चाहिए कि नहीं, दूसरा उसके बाजू में मिलना चाहिए। ये देखो सेम टू सेम कंपोनेंट लगा हुआ है, तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ उसके बाजू में। अब इसके आगे मेरे को चेक करना है, तो कंपोनेंट का जो दूसरा सिरा है मैं उसको चेक कर रहा हूँ। ये देखो दूसरे सिरे पे मैं चेक किया, ये पहले देखो दूसरे सिरे पे भी उसकी बीप आ रही है, दूसरे सिरे पे बीप आ रही है, ये दूसरे सिरे पे बीप आ रही है। मतलब क्या हुआ इस यहाँ पे पता है, हाँ ये कंपोनेंट में आया, ये कंपोनेंट के बाद में ये इस तरह से कंपोनेंट लगा हुआ था। अब यहाँ से कनेक्शन इसके अंदर आया, इसके अंदर से कनेक्शन बाहर निकल गया, हाँ। तो ये जो है कनेक्शन की तीसरी स्टेप जो है, कनेक्शन की जो तीसरी स्टेप है वहाँ तक पहुँच गए। ये चौथी स्टेप। अब चौथी स्टेप जो है अपनी क्या रहना चाहिए, देखो ये सेक्शन ऑडियो सेक्शन है, हाँ ये ऑडियो सेक्शन है। मैं स्टेप 1 ये दोनों ट्रैक चेक किया, स्टेप 2 ये दोनों ट्रैक आगे कहाँ जा रहा है वो चेक किया, स्टेप 3 इसके आगे कहाँ कनेक्शन जा रहा है, मेरे को यहाँ तक मिल गया, ये दोनों तक, ठीक है। अब इसके आगे जो है ये कनेक्शन मेरा कहाँ पे गया है, डायरेक्टली कनेक्टर में। कौन सा कनेक्टर है, सेंटर फ्लेक्स का कनेक्टर है। देखो मैं तुम लोग को इसमें बता देता हूँ, देखो ये जो है बैटरी निकालूँ, ठीक है। ये मैं जब बैटरी निकाला हूँ और ये बोर्ड को मैं जब यहाँ पे रखता हूँ, है ना, तो ये कनेक्शन देखो ऊपर से लेके नीचे तक आता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर फ्लेक्स, है ना। अब ये जो ऊपर के जो कनेक्शन है उसको नीचे तक लाता है। अब ये बोर्ड में कितने काम है, चार्जिंग का काम है, माइक का काम है, रिंगर का काम है,
हाँ, उसके बाद एक्सटर्नल एंटीना है, वहाँ पे वायर यहाँ से यहाँ तक के लगता है, ठीक है। तो सब कनेक्शन को अभी जाने दो, अभी मैं ऑडियो सेक्शन पे बात कर रहा हूँ, ऑडियो प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ। तो ये जब चौथी स्टेप पे अपन जब देखे तो ये कनेक्शन कहाँ पे गया है, ये कनेक्शन गया है ये कनेक्टर में। अब ये कनेक्टर में दो कनेक्शन है रिंगर के, रिंगर का दो कनेक्शन है, ऑडियो जो है उसका दो कनेक्शन है रिंगर का। अब ये कनेक्शन जो है जब बैटरी कनेक्टर को देखोगे आप तो इधर से 15 पॉइंट और नीचे का 15 पॉइंट है, तो इधर से 4 नंबर का जो पॉइंट है और इधर से ये 7 नंबर का पॉइंट, ये जो है ये कनेक्शन जो है 7 नंबर पे जाता है, ये कनेक्शन जो है 4 नंबर पे जाता है ना। देखो अभी जैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली रख के चेक करके बताता हूँ, देखो यहाँ पे आया, बजर की आवाज़ आई, मतलब यहाँ से यहाँ कनेक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है ना, डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन आया हुआ है, तो इसके लिए बजर की आवाज़ आई। उसके बाद में यहाँ पे रखता हूँ मैं, चेक करेंगे 4 नंबर पे आया, है ना, ये वाला 4 नंबर पे आया, ये वाला 7 नंबर पे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम किस तरह से होगी वो चीज़ को समझ लो, है ना। देखो आप लोग को पास में कैसा आएगा कि यार भाई मैं रिंगर नया लगा दिया, उसके बाद में भी आप लोग ने मेरे को बोले सर रिंगर नया लगाने बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको किस में काम करना है, ये बोर्ड में काम करना है, ये बोर्ड में डायरेक्ट, ये मत बोलो चार्जिंग बोर्ड में, तुम्हारे जहाँ भी रिंगर की टिप्स रहेगी, रिंगर के जो ट्रैक्स रहेंगे वहाँ पे इसी तरह काम करना है, इसी तरह से काम करना है ना। तो तुम लोग को ये दोनों ट्रैक को चेक करना है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तुम्हारा ये दोनों ट्रैक बंद रहेगा, अगर ये बंद रहेगा तो कहाँ से जंपर मारोगे, कहाँ से कनेक्शन निकालोगे। देखो ये दो कनेक्शन है, इसको निकाल के जंपर मार के चालू करोगे। उसके बाद में अगर ये दोनों कनेक्शन से मिसिंग है तो तुम कहाँ से जंपर मार सकते हो, ये दोनों कंपोनेंट से, या ये जो माउस पैड है उसको चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम लोग को कनेक्शन तो भी नहीं मिल रहा है या कनेक्शन यहाँ से मिसिंग है डायरेक्टली, हाँ, तो क्या करोगे, डायरेक्ट कनेक्टर से, ये कनेक्टर से तुम यहाँ तक के जंपर कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम ये ऑडियो प्रॉब्लम पार्ट 2 में मैं बताया हूँ। अब इसके आगे क्या रहेगा, आपने ये बोर्ड का पूरा काम देख लिया, पूरा कनेक्शन निकाल दिया, पूरा कनेक्शन मिला लिया, सब चेक कर लिया, उसके बाद भी रिंगर नहीं बज रहा है तो ये पार्ट 3 में रहेगा। और ख़ास बात बता रहा हूँ, ये सेंटर फ्लेक्स से कनेक्शन जो ऊपर जाएगा और ऊपर के बाकी कनेक्शन कहाँ पे फैले हुए उसके बारे में बताऊँगा। क्या होता है, नॉर्मली बहुत रिपेयरिंग करते हैं मगर उनका जो है ना प्रॉब्लम यहीं तक सॉल्व होता है, कहाँ तक, रिंगर तक। तो नहीं, रिंगर नहीं, अभी जैसे तुम लोग अगर प्रॉब्लम को देखने बैठे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं रिंगर के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑडियो से रिलेटेड, ठीक है। रिंगर आपने नया डाला, नहीं बजा, चार्जिंग बोर्ड नया डाला, नहीं बजा, सेंटर फ्लेक्स नया डाला, नहीं बजा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऑडियो ऐसी है तो उसमें काम करेंगे, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो फिर PMIC में काम करेंगे, उसके बाद में भी नहीं हुआ तो फिर CPU में काम करेंगे। भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और इसका फ़ोटो ले